वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, पिछले वाले वीडियो में हमने जो 14 नंबर पार्ट है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, उसका 14.1 पढ़ा था हमने, माध्य पढ़ा था। ठीक है, मीन कहते हैं इंग्लिश में उसको। और आज हम पढ़ेंगे, मीन भी पढ़ेंगे और साथ में मोड भी पढ़ेंगे, यानी बहुलक भी पढ़ेंगे। बहुलक का मतलब समझ लीजिए, बहुलक क्या होता है। मीन जो होता है और मीडियन जो होता है उसको आप एवरेज मान सकते हैं, औसत मान सकते हैं। ठीक है ना, मानने पे ही काम हो जाएगा। मैंने मान लिया है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, वैसे नहीं किए तो कर लीजिएगा, है ना। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव सेशन भी चलते हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिले। प्रीमियर भी होता है, वो भी आपकी जानकारी में रहे। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो मीन और मीडियन जो होता है उसका मतलब लगभग औसत यानी कि एवरेज होता है। लेकिन मोड का मतलब होता है कि किसी भी रॉ डेटा में, ये रॉ डेटा होता है, कच्चा डेटा होता है ये, इसमें ये पता लगाना कि कौन सा काम अधिक हुआ, कौन सा काम अधिक हुआ। जैसे ये टेबल बना है 14.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। एक हॉस्पिटल में सर्वे हुआ। सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो थोड़ा लाइट कट हो गई थी, इन्वर्टर ऑन नहीं था इसलिए अंधेरा छा गया था। ठीक है, अब उजाला आ गया है, नया सवेरा, नई सुबह, नया जोश, नई उमंग, टॉपर बनने की, 450 पार करने की, 400 पार करने की, अपने अपने लेवल से जो लेवल है उसको पार करने के लिए एक नया जोश, एक नई उमंग भरता है। नया सवेरा, नई सुबह, नई सोच। तो इसमें लिखा है एक हॉस्पिटल के सर्वे में कि जो वहां पर पेशेंट जाते हैं, जो मरीज जाते हैं, उनकी उम्र कितनी होती है। आप भी कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो नाम पूछा जाता है, कहाँ के रहने वाले हैं पूछा जाता है, क्या परेशानी है पूछा जाता है, और एज भी पूछी जाती है। तो ये एज है और उसमें पेशेंट कितने आए एक पार्टिकुलर डे में, उसका ये डाटा है ना। 5 से 15 साल के 6 पेशेंट आए, फिर 15 to 25 के 11 पेशेंट आए। इसको 5 to 15 पढ़ेंगे, है 5 - 15 नहीं पढ़ेंगे, 5 to 15, 5 से 15, इस तरह से। तो इसमें बहुलक क्या है, यानी जो सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ के आए उनकी एज का मोड क्या था, बहुलक क्या था, उसका पता लगाना है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको माध्य का भी पता लगाना है। ठीक है, माध्य यानी मीन, और हमको बहुलक का भी पता लगाना है, यानी कि मोड का भी पता लगाना है। माध्य के लिए मैंने ये टेबल बनाया है, ये आप पहले से जानते हैं, ये आपकी जानकारी में पहले से है। 14.1 में हम कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चले जाइए, हमारी एक प्लेलिस्ट है रिवीजन 2025 मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड, उस पर आपको चैप्टर 1 से सारे वीडियोस नंबर बाय नंबर, 1 by 1 आपको मिल जाएंगे, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, है ना, वर्ग अंतराल कहते हैं इसको। ये होती है बारंबारता f, और ये x1 हम निकालते हैं इन दोनों के बीच का, और ये fx1 होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर। तो पहला काम हम क्या करते हैं, f को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं। 6 1 7 1 8 3 11 4 15 5 20 के 0 हाथ में रहे 2 3 2 5 2 7 और 1 8, टोटल 80 मरीज हैं, 80 पेशेंट उस दिन आए जिनका ये डाटा है। अब x1 जो निकालते हैं तो इन दोनों के बीच का, क्या मतलब हुआ, दोनों को प्लस करके आधा कर देना, हाफ कर देना। तो 15 और 5 20, 20 हो गए, और उसका आधा किया तो 10, ये रहा 10। 15 और 25 दोनों को मिला दीजिए, कितना हो गया 40, 40 का आधा 20, 35 और 25 दोनों को मिलाइए, क्या हो जाएगा 60, 60 का आधा 30, 30। हड़बड़ाइए नहीं, बेचैन मत हो, आराम आराम से पढ़िए, मैथमेटिक्स है, धीरे धीरे पढ़िएगा, धीरे धीरे यहां जाएगा और यहां से यहां उतर जाएगा हमारी तरह, और हमेशा विद्वान बने रहिएगा, गणित के गणितज्ञ हो जाइएगा। ठीक है, 35 to 45 दोनों को प्लस कर दीजिए, 80 आएगा, 80। लेकिन हमको क्या करना है, उसका हाफ, आधा करना है, तो ये क्या हो जाएगा 40। 45 और 55 दोनों को प्लस कीजिए, 100 हो जाएगा, और 100 का हाफ क्या होगा 50। 55 to 65 यानी
दोनों को जोड़ देंगे तो 120, 120, 120 का हाफ 60। अब आपने जो लिखा है ये सही है या नहीं, इसको भी चेक करने का तरीका मैंने पहले भी बताया, फिर जान लीजिए। इन दोनों के बीच का गैप देखिए कितना है, 5 से 15, 5 to 15, गैप कितना है 10, 10। यहां भी 10 का गैप आना चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, गैप बराबर है। इसका मतलब आपने जो ये लिखा वो सही है, और इसका टोटल नहीं लिखा जाता, एक डैश लगा देते हैं। अब यहां क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 10 छक्के 60, 60, 60। यहां एक जीरो पहले लगा दीजिए, और 11 दूनी 22, 22, 220। देख रहे हैं, बिल्कुल सीरीज वाइज लिख रहा हूं। यहां एक जीरो लगा दीजिए पहले, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 630। एक जीरो पहले लगा दीजिए, 4 तिये 12 के 2 हाथ में रहे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 920। ये जीरो लगा दीजिए, 5 4 जा 20, कैरी ऑन 2, 5 1 जा 5 एंड 2 7, 700 आ गया। जीरो लगा दीजिए, 6 5 जा 6 पंजे 30, 30। अब देखिए सीरीज में लिखा है हमने बिल्कुल प्रॉपर ढंग से। अब इसको प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको जो इधर उधर सरका के लिखिएगा तो जो प्लस कीजिएगा वो आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, ये जीरो का जीरो, 6 2 8 3 11 2 13 के 3 हाथ में रहे 1, 2 3 6, 2 1 3, 3 6 9, 9 18 और 10 28, 2830। देख लीजिए, 0 6 2 8 3 11 2 13 के 3, कैरी 1, 2 + 1 3 + 6 9 + 9 18 + 7 25 + 3 28, 2830। अब माध्य बड़ा आसान है, आप जानते हैं, हम सिंपल लिख देते हैं। माध्य बराबर सम ऑफ fx1 बाय सम ऑफ f। इसका मतलब होता है सम, सम यानी जोड़, कुल जोड़ कितना आता है। ये आया 2830, और डिवाइड कर दीजिए 80 से, 80 से, 0 से 0 पहले कैंसिल कर दीजिए। अब जो आपको लिखना है, ये ध्यान रखिए मैंने बगल में लिखा है, आपको बगल में नहीं लिखना है, आपको डाउनवर्ड्स नीचे की ओर लिखते हुए चले जाना है। 283 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे कर दीजिए। ये देखिए 8 5 जा 40 हो गया, 3 बचा, तो ये 8 2 जा पॉइंट लग गया, 8 3 जा 24 हो गया, 6 बचा, 8 7 जा 56 हो गया, 4 बचा, 8 5 जा 40 हो गया। ये फिनिश, ये आया 35.375। लेकिन हमको 2 डिजिट तक लिखना होता है, कहां तक, 2 डिजिट तक। तो ये जो थर्ड डिजिट है, ये क्या है 5। तो इसको क्या तरीका होता है, राउंड ऑफ कर देना। राउंड ऑफ भी मैंने एक बार बताया है 2-3 वीडियो पहले आपको। तो राउंड ऑफ कर देने का मतलब है इसके पहले वाली डिजिट को 1 बढ़ा देना और इसको हटा देना। अगर ये 5 से कम होता तो ऐसे ही हटा के बात खत्म हो जाती, 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो इसको हटा देते और बात खत्म, जैसा है वैसा लिख देते। लेकिन चूंकि ये 5 है यानी 4 से ज्यादा है, 5 6 7 8 9, अगर इसमें से कुछ है और उसको अगर आप हटा रहे हैं तो उसके पहले वाले को 1 बढ़ा के लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 35.38। ये रहा आंसर। ध्यान रहे 37 लिखकर छोड़िएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपको 375 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 375 पूरा लिखना पड़ेगा। और या नहीं तो 2 डिजिट में आंसर देना है तो 35.38, और अगर बहुत हुआ तो लिख देंगे आयु वर्षों में, ऐसे लिख देने से थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। यह आपका आंसर कंप्लीट कर गया। ये तो निकला माध्य। अब निकालना है बहुलक, इंग्लिश में कहते हैं मोड। बहुलक मैंने आपको समझाया कि इसमें जो ये रॉ डाटा है, इसमें कौन सा वर्ग अंतराल, कौन सा ये x है जो ज्यादा आया, सबसे अधिक आया। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लिखना होता है, हमको थोड़ा डाटा रेडी करना होता है। फॉर्मूला है बहुलक इज इक्वल टू, यानी मोड इज इक्वल टू, इसको मोड कहते हैं इंग्लिश में, L प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। ये L क्या है उसको आपको लिखना है,
पहले डाटा तैयार करना है, h लिखना है आपको, f1 लिखना है, f0 लिखेंगे पहले, फिर f1 लिखेंगे और फिर f2 लिखेंगे। इतनी चीज को पहले लिख लेंगे तब यहां हाथ लगाएंगे आप। ये L क्या है मैंने एक क्वेश्चन में लिख दिया है, सभी क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा, इसलिए गौर से देख लीजिए। L होता है बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, लोअर हाइट ऑफ मोड। इसमें देखिए सबसे अधिक, सबसे ज्यादा जो बारंबारता फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, आप गौर से देखिए, ये है, देख रहे हैं 23, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। यहां सबसे ज्यादा नहीं देखना है, यहां सबसे ज्यादा देखना है। तो 23 का जो वर्ग अंतराल है ना, ये क्या है 35 to 45, 35 to 45, ये इसकी लोअर हाइट है, ये उसकी अपर हाइट है। इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा कहते हैं। निम्न यानी नीचे, उच्च यानी ऊपर। तो L क्या होता है, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या है 35, तो आप लिख देंगे L इज इक्वल टू 35। H क्या है, वर्ग अंतराल की दूरी, या आप कह सकते हैं इसकी हाइट क्या है। तो हाइट हमने यहां भी देख लिया था, हाइट क्या है 35 से 45 के बीच में गैप कितना है, उसी को हाइट कहते हैं। तो 45 में से 35 को माइनस कर दीजिए, गैप क्या आया 10। अब ये F0, F1, F2 समझना है आपको। दरअसल इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा कि पहले F2 फिर F1 और फिर F0। ये F1 क्या होता है, उसकी अपनी बारंबारता, उसका अपना फ्रीक्वेंसी, उसका अपना, देख लीजिए F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F2 क्या है बाद वाली, और F0 क्या है पहले वाली। देखिए F0 पहले, F1 खुद, F2 बाद वाला, 0 पहले वाला, 1 खुद और 2 बाद वाला। इसको देखिए F0 पहले वाला, इसके पहले वाला 21, और F1 ये खुद 23, और F2 14 इसके बाद वाला। यहां पर थोड़ा सा पजल होता है माइंड कभी कभी, लेकिन आपको क्या रखना है F0, F1, F2, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2, 0 पहले वाला, 1 खुद और 2 बाद वाला। ये देखिए इसके पहले वाला ये 0, ये F1 खुद और ये F2, ये हुआ F0 और ये हुआ F1 और ये हुआ F2। जब ये रॉ डेटा हमने लिख दिया तो सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। L इज इक्वल टू, यहां लिखा हुआ है 35 प्लस इंटू ब्रैकेट F1 माइनस F0, F1 में से F0 को माइनस कर दीजिए, 23 माइनस 21 डिवाइड बाय 2F1, यानी इसको डबल कर दीजिए। तो 23 को डबल करेंगे तो क्या होगा 46, और उसमें से F0 को भी माइनस कर दीजिए और F2 को भी माइनस कर दीजिए, यानी 21 भी माइनस हो गया और 14 भी माइनस हो गया, और मल्टीप्लाई बाय H, ये H क्या है 10। अब 35 प्लस 23 में से 21 गया तो क्या बचा 2, और 46 में से 21 भी गया 14 भी गया, तो कुल कितना चला गया 21 गया और 14 गया, यानी 35 चला गया। तो 46 में से 35 चला गया तो क्या बचा 11, और मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप चाहें तो यही पर काम कर लें या इसके साथ प्लस करके काम कर लें, बात बराबर है। आप इसको लिखेंगे, मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूं लेकिन आप नीचे नीचे लिखेंगे, 35 प्लस 10 टू जा 20 बाई 11। तो 20 को 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचा 9 तो 90, 11 थे 88, बचा 2 तो 20, तो फिर 11 एकम 11, यानी ये ऐसे ही आता रहेगा, 1.8181 आता ही रहेगा, वहीं पे छोड़ दीजिए। 35 में 1 प्लस कीजिए तो क्या हो गया 36.81, और 81 पे ऐसा एक मार्क कर दीजिए,
आंसर बिल्कुल ही फाइनल हो जाएगा। इसका मतलब अब इसके आगे नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं मिटा दूंगा बाद में। 20 को 11 से आपने डिवाइड किया, 11 एकम 11 बचा 9, 90 हो गया, 11 8 88, 88 बचा 2, है ना, पॉइंट तो यही लग गया था, है ना। अब क्या हुआ, फिर 0 लगाया आपने तो 20 हो गया, तो फिर 11 1 जा 11। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, 8 1 8 1 8 1 आता ही रहेगा। तो 8 1 पर हमने क्या किया, मार्क कर दिया। 35 में 1 मिलाया तो 36 और 0.81 यही आंसर है। ये बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ा सा पता लगाना पड़ता है कि ये L क्या है, H क्या है। फिर से एक बार समझ लीजिए, L क्या होता है कि जिस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसका जो वर्ग अंतराल है, उसकी जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, निम्न सीमा, ये L होता है। H क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दूरी कितनी है। F0 क्या है, इसके ऊपर वाले का F, F1 क्या है, ये खुद, और F2 क्या है, इसके बाद वाला F। जब आपने एक बार वैल्यू लिख दिया, फॉर्मूला याद रखिए, बड़ा आसान सा है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में समझाने के लिए ये लिखा है, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, ये आपको सामने में उतार देना है। मैंने तो ऐसे करके उतारा है, आप ऐसे लंबा लंबी उतार सकते हैं और उसके बाद इस सवाल को कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। देखिए, ये दूसरा सवाल है। इसके पहले हमने इसका पहला सवाल किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने माध्य भी निकाला था और बहुलक भी निकाला था। इस सवाल में हमको सिर्फ बहुलक निकालना है, यानी मोड, इंग्लिश में कहते हैं मोड। तो जब सिर्फ बहुलक निकालना है तो हमको इस टेबल को बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ये टेबल देखिए बड़ा बना हुआ है, ऐसा टेबल तभी बनाते हैं जब माध्य निकालना होता है तब। अगर माध्य नहीं निकालना है, केवल बहुलक निकालना है, तो ये जो टेबल बना है वही इनफ है। अब बल्कि इसमें जो ये टोटल है इसको भी लिखे, ये आवश्यक नहीं है, टोटल भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ती है टोटल लिखने की। तो बहुलक निकालने के लिए हमको 5 टर्म्स मालूम होनी चाहिए, L, H, F0, F1, F2। पहले F से निपट लीजिए। F आपको मालूम है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो इसको हम एक ऐसा सर्कल बना देंगे। आप एग्जाम में भी सर्कल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वो वर्ग अंतराल है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये जो बारंबारता है इसको कहते हैं F1, और इसके पहले 1 के पहले क्या होगा 0, और 1 के बाद क्या होगा 2। इस तरह से याद रखना है, वो वर्ग अंतराल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसके बगल में आप लिख दीजिए F1। तो 1 के पहले 0 तो F0, और 1 के बाद 2 तो F2, सीरीज में 0 1 2। तो पहले इसको लिख लीजिए, F0 क्या है 52, F1 क्या है 61, और F2 क्या है 38। ये तो हो गया F। अब आते हैं L पर। L क्या है, ये जो वर्ग अंतराल है इसमें 2 बाउंड्री है, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली, है ना। एक लोअर लिमिट है, एक हायर लिमिट है। एक को कहते हैं निम्न सीमा, एक को कहते हैं उच्च सीमा। तो जो इसकी निम्न सीमा है कितनी है 60, यही हो गया L। H क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 60 से 80 जाने में कितना दूर गए आप 20 20, तो ये हो गया H। और जब ये हो गया तो इसके बाद यहां तो जोड़ घटाव है और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी सवाल है। देखिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब यहां पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब L क्या है 60 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 माइनस F0 61 माइनस 52, 2F1, यानी F1 को डबल कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12,
61 दूनी 122, और इसमें से इसको भी माइनस कर देना है और इसको भी माइनस कर देना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है h से। h कितना है? 20। बड़ा इजी है, देखते रहिएगा। 60 प्लस 61 में से 52 चला गया, 61 में से 52 चला गया, क्या बचा? 9 बाय, अब 122 में से 52 भी गया, 38 भी गया, तो 52 और 38, 52 और 38 मिलके कितना हो गया? 90, 90। वेरी गुड, सही आंसर है। तो 122 में से 90 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 32, 32 और गुणा 20, 20। अब काट के देखते हैं, हम काटेंगे तो 4 से काट सकते हैं, 4 से, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। अब इसको और काटना ही पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, रफ में काट लेते हैं जरा। 9 5 क्या हो गया? 9 पंजे 45, या 9 को काटिए, अलग अलग काटिए, वरना एग्जामिनर कहेगा कहां से आंसर ले आया पता नहीं। तो 8 एकम 8, डेसिमल लगाया 0, 8 एकम 8, बचा 2 20, 8 दूनी 16, बचा 4 40, 8 पंजे 40, 1.125। इसको जब हमने काट दिया तो ये हो गया 1.125। अब मैं यहां लिख रहा हूं, आपको नीचे नीचे लिखना है, ठीक है। 1.125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.625, तो ये हो गया 60 प्लस 5.625 इज इक्वल टू, अब 60 में 5 मिलाया तो क्या हो गया? 65 पॉइंट। अब राउंड ऑफ करना है, डेसिमल दशमलव के बाद ये 3 डिजिट है, हमको 2 ही डिजिट लिखना है यूजुअली, तो क्या करेंगे, जब इस 5 को हटाएंगे तो इसके पहले वाले को 1 बढ़ा देंगे, 0.63। यही आंसर है, यही आंसर है, 65.63 हो गया। बहुत इजी है, देखना क्या था, F0 F1 F2, तो ध्यान रखना है F1 इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, F0 पहले वाले की और F2 बाद वाले की। L क्या है? ये जो वर्ग अंतराल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, और H क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। जब ये मालूम हो गया तो ये इजीली इसी तरह से आ जाएगा। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको बहुलक भी मालूम करना है और माध्य भी मालूम करना है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि हम बहुलक मालूम कर लेते हैं, बाद में हम टेबल बना के माध्य मालूम कर लेंगे, ठीक है। इसको हमने टोटल भी करके लिख दिया है, तो ये 200 आता है। क्योंकि बहुलक मालूम करने के लिए इन दोनों टेबल की आवश्यकता नहीं है, तो हम डायरेक्ट बहुलक मालूम कर लेते हैं। पहले लिखते हैं हम L बराबर क्या होगा। देखिए किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है बताइए, ये, तो ये क्या हो जाएगा? F, इसके ऊपर F0, इसके नीचे, चलिए तो इजीली समझ गए आप। L यानी ये जो बहुलक वर्ग है इसका जो लोअर लिमिट है 1500। H क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1500 और 2000 के बीच में कितना डिफरेंस है? 500, 500, ठीक है। F0 क्या है? F0 24, और F1 क्या है? 40, 40, और F2 क्या है? 33। चलिए, ये रॉ मटेरियल कच्चा माल आपने तैयार किया, खाना पकाने के लिए सारा सामान इकट्ठा हुआ, अब हांडी चढ़ा दीजिए, यानी फॉर्मूला लिख लीजिए। L इज इक्वल टू, सॉरी नॉट L बट बहुलक इज इक्वल टू, इंग्लिश में आप मोड लिख सकते हैं, L प्लस इंटू ब्रैकेट F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। जगह मेरे पास कम होने की वजह से मैं आगे आगे लिख रहा हूं, बार बार आपको बताता हूं, आपको नीचे की ओर लिखना है। L लिखा हुआ है यहां 1500 प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 यानी 40 माइनस 24 डिवाइड बाई
2f1, तो f1 कितना है 40, 40, इसका 2 यानी डबल कर देना है, 40 का डबल 80, माइनस f0 कितना है 24, माइनस f2 कितना है 33, मल्टीप्लाई बाय h, h क्या है 500। ठीक है, अब ये 500 दिख रहा है, ये ब्रैकेट दिख रही है, ये ब्रैकेट, ये वीडियो में आपको इसके आगे नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख दे रहा हूं, है ना, ये मल्टीप्लाई बाय 500 है, 500, है ना, अभी भी नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई 500, ध्यान रखिएगा ये नीचे नहीं लिखना है, ये इसके बगल में लिखना है, इज इक्वल टू 1500 प्लस 40 से 24 गया, क्या बचा, 40 से 24 गया तो 16, 16, वेरी गुड, ये 80 है, 24 भी गया 33 भी गया, तो 24 और 33 को मिला दीजिए, कितना हो जाएगा 57, 57, 80 में से 57 गया, क्या बचा 23, अब मल्टीप्लाई किससे होगा, ये 500 से। अब 23 से किसी ना किसी को काटना होगा आपको, या तो 500 को काट दीजिए या 16 को काट दीजिए, चलिए 500 को काट देते हैं, मैं यहां कर दे रहा हूं, 500 को 23 से काट दिया तो 23 दूनी 46, फिर 23 से कम 23, डेसिमल लगा 0 हो गया, तो ये लगभग जाएगा 23 छक्के, 23 छक्के भी नहीं, सत्ते जाएगा, सत्ते जाएगा नहीं जाएगा, अभी छक्के देखते हैं, ये 7 आ जाएगा, 7 21 के एक हाथ में रहे 2, 7 दिन 14 और 2 16, अब क्या लग जाएगा, यहां पे डेसिमल नहीं लगेगा, यहां तक तो आया ही है, अब लगेगा डेसिमल, तो 23 3 69, 23 चौके 92 होता है, और फिर एक 0 लग गया, तो ये लगभग 23 अट्ठे जाएगा या 9 जाएगा, ठीक है, 217.39, और इस 217.39 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 बाकी है, और या नहीं तो एक काम और कर दीजिए, 16 पंजे 80 और 2 0 लगा दीजिए और इसी को डिवाइड कर दीजिए 23 से, एक ही बार में आंसर बाहर आ जाएगा, 23 3 69, 23 चौके 92, 23 छक्के 23 सत्ते 23 अट्ठे 23 सत्ते करके देखिए, 7 से कीजिए, आप सोच रहे होंगे कभी 6 से करते हैं, कभी 7 से करते हैं, कभी 8 से करते हैं, एक्चुअली मैथमेटिक्स याद रखने की चीज नहीं है, समझने और समझाने की चीज है, इस तरह से करके मैं आपको भी समझाता हूं कि आपको भी ऐसे ही करना है, रट नहीं लेना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 0 हो गया था, 1 0 ये हो गया, 1 0 ये हो गया, आप डेसिमल लगा दीजिए, अब ये 190 हो गया, तो ये जाएगा 23 जाएगा 8 से, अब 23 दूनी 46, 23 छक्के, बस यही पे छोड़ दीजिए, 347.826, 300 लिखेंगे हम 1500 प्लस 347.8, अब देखिए ये तीसरी डिजिट 5 से ज्यादा है तो क्या करना है, इसको एक बढ़ा देना है, अब इसको जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1500 में 300 मिलाया तो 1847.83, ये रहा आंसर, बड़ी आसानी के साथ होता है।
ये आंसर यहां नहीं दिख रहा है? 1847.83। अब दिख रहा है आंसर? ठीक है, ये आंसर फाइनल हो गया आपका। ठीक है, ये आया बहुलक। क्या आया? बहुलक। एक सवाल हुआ, 5 नंबर का सवाल आएगा। ये सवाल आएगा तो 2 नंबर का, और ये आएगा तो 5 नंबर का। अभी माध्य बाकी है। आप जानते हैं माध्य निकालने के लिए हमको ये 2 टेबल और भरना है। इसमें क्या लिखाता है? इन दोनों को प्लस करके आधा कर देना। तो 1000 में 1500 प्लस कीजिए, कितना हुआ? 2500। अब 2500 का आधा क्या हुआ? 1250, 1250। ये कितना है? 15, और यह है 2000, तो कितना हो गया? 3500। तो इसका आधा क्या होगा? 1750। यानी 500 का डिफरेंस है। कितने का? बस 500 जोड़ते हुए लिख दीजिए। टाइम बचा लेना है अपना। मैथमेटिक्स के पेपर में टाइम बचाना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। 2 कर लिया, उसके बाद हमने देख लिया कि 500 का गैप है, तो 500 प्लस करते हुए हम चले आए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? देखिए, ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो पहले लग जाएगा। अब 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 125 चौके 100, 125 चौके 500 के 0, हाथ में रहे 50, 125 दूनी 250 और 50 300। ध्यान रखिएगा कहीं मिस्टेक होगी तो। यहां 0 पहले लगा दीजिए, और ये भी वाला एक 0 पहले लगा दीजिए, 2 0। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 175 चौके 700, 175 चौके 700। लग रहा है कुछ लोगों को नींद भी आ रही होगी। क्या कीजिएगा? मैथमेटिक्स है ना? मैथमेटिक्स, गणित। और गणित पढ़ने के बाद क्या होता है आदमी? गणितज्ञ। गणितज्ञ, बताओ, पता नहीं क्या तज्ञ होता है भाई, बड़ा अजीब अजीब तज्ञ होता है। कोई ऐसा आदमी जिसको हिंदी थोड़ी हल्की फल्की नहीं आती हो, उसको आपको ये गणितज्ञ, तो आपसे मारपीट हो सकती है। क्यों हो जाएगी मारपीट? मारपीट इसलिए हो जाएगी क्योंकि उसको ये भाषा नहीं आती। अब भाषा नहीं आने पे मारपीट हो जाती है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में किस्सा सुनाया था आपको। एक खान साहब थे, देखिए, मैं खान साहब की कोई बुराई नहीं करता हूं, मैं किसी आदमी की कोई बुराई नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, बताता हूं कि भाषा न जानने से क्या होता है। ट्रेन में बैठे थे, दिल्ली टू मुंबई। एक स्टेशन है भुसावल, बड़ा स्टेशन है भुसावल, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्टेशन जो पहले मिलता है। वहां पर उनके सामने कोई एक नया पैसेंजर आके बैठ गया। महाराष्ट्रियन थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। अब तो बहरहाल सभी को सभी भाषाएं लगभग आती हैं, लेकिन कोई दौर ऐसा था जब बहुत कम भाषाएं लोग जानते थे। अब तो मोबाइल आ गया है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब मुट्ठी में भी नहीं, उंगली में, या दाएं 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 दाएं। तो अब वो पहले वाला दौर तो था नहीं है। तब वो खान साहब बैठे थे, वो जो महाराष्ट्रियन आके बैठे, तो खान साहब सोचे कि मैं कैसे बात स्टार्ट करूं इनसे। एक छोटा सा स्टेशन आया, गाड़ी किसी वजह से रुक गई। खान साहब ने पूछा, ओ भाई, स्टेशन का नाम क्या है? अब एक्चुअली में वो जो महाराष्ट्रियन थे, उनको ये उर्दू हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा मला माहिती नाही। मला माहिती नाही का मतलब मुझे मालूम नहीं। लेकिन खान साहब को वो मराठी नहीं आती थी, उनको लगा इस स्टेशन का नाम है मला माहिती नाही। बोले आओ, क्या नाम है? थोड़ी देर बाद गाड़ी थोड़े बड़े स्टेशन पे रुकी। फिर खान साहब बोले, ओ भाई, इसका क्या नाम है? फिर उन्होंने कहा मला माहिती नाही। अब खान साहब बोले, वो पिछला वाला भी था मला माहिती नाही, और ये भी है मला माहिती नाही। तो उनको लगा वो छोटा था, ये बड़ा मला माहिती नाही है। ठीक है, गाड़ी पहुंची नासिक, थोड़ा और बड़ा स्टेशन आया। अब खान साहब ने पूछा, ओ भाई, ये स्टेशन का क्या नाम है? बोले, अब थोड़ा जोर से बोला उसने, मला माहिती नाही। अब खान साहब को लगा, अरे भाई, 3 स्टेशन का एक नाम। खान साहब ने देखा, जरा बड़ा स्टेशन दिखा। बोले, हो, इधर ऐसा ही होता होगा, छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर ये बहुत बड़ा। फिर गाड़ी आगे जाके छोटे स्टेशन पे फिर रुक गई। अब खान साहब ने सोचा, इसका नाम पूछते हैं। जैसे पूछा, ओ भाई, इसका क्या नाम है? बस
वो तो उसको भी गुस्सा आ रहा था कि बार बार पूछ रहा है, बोले मला माहिती नहीं। अब खान साहब को लगा कि ये मुझे मतलब बेवकूफ बना रहा है। अब खान का तो गुस्सा गुस्सा, पकड़ा धर दिया पीछे, जैसे धमाक से पड़ा वैसे ही उन्होंने कहा कसाला मार ली तुम्हें, यानी हाउ डू यू बीट मी, तुमने मुझे कैसे मारा। अब खान साहब बोले पहले नहीं बताया तुमने, यानी उसने जो कहा कसाला मार ली तुम्हें, उन्होंने समझा इस स्टेशन का नाम है कसाला मार ली तुम्हें, है ना। तो भाषा का ज्ञान नहीं होने पे इस तरह से होता रहता है, भाषा का ज्ञान भी रखना चाहिए। तो हम आते हैं ये मल्टीपल करने पर, ये हमने 0 लगाया। अब ये 33 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 33 पंजे 165 के 5 हाथ में रहे 16, 33 दूनी 66 और क्या बोला 16, तो 33 दूनी 66 और 16 ये हो जाएगा 82, बचा 8, फिर 33 दूनी 66 66, 66 और 8 हो गया 74। अब ये 0 पहले लगा दिया हमने, अब मल्टीप्लाई किया 28 से, तो 28 पंजे 140 के 0 हाथ में रहे 14, और 28 सते कितना होगा 7 × 56 के 6 हाथ में रहे 5, और 7 दूनी 14, 5 19 196, और हासिल क्या बचा था हमारे पास 28 पंजे 140 के 0 हासिल 14, तो इसमें 14 मिलाया तो हो गया 210, फिर 0 आ गया, हासिल क्या बचा 21, 28 दूनी 56, 56 और 21 56 और 21 77। देखिए दिमाग चकराने वाली बात है ना, लेकिन 5 नंबर का सवाल है ना, वो भी मैथ में, गणित में। चलिए ये 2 0 लगाया हमने, अब 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 पंजे 15 के 5 हाथ में रहे 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिये 9। अब ये 0 लगाया हमने यहां, 22 से गुणा किया, 22 पंजे 110 के 0 हाथ में रहे 11, 22 सते 154 और 11, 165 के 5 हाथ में रहे 16, 22 तिये 66, 66 और 15 81। अब 16 से गुणा करना है हमको, हमने 0 लगाया, 16 पंजे 80 के 0 हाथ में रहे 8, 16 दूनी 32 और 8 40 के 0 हाथ में रहे 4, 16 चौके 64 और 4 68। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये हुआ 0, 7 पंजे 35 के 5 हाथ में रहे 3, 7 सत्ते 49, 3 52 के 2 हाथ में रहे 5, 7 चक्के 28 और 5 33। कौन सा वाला ये वाला 22 पंजे 110 हाथ में 11, 22 7 154, 11 165 के 5 हाथ में रहे 16, 22 66 और 16 82 82। अब जी देखिए जी, हम कोई नेता तो है नहीं कि सामने टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है और देख देख के बाजे जा रहे हैं, है ना, ऐसा वाला काम तो होता नहीं हमारा, हमको तो देख के लाइव करना है इसी तरह से। ठीक है, अब इसको टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको टोटल करना है, टोटल करके चेक कीजिए 0। अच्छा देखिए मेरे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक आए ना तो कमेंट में लिख दिया कीजिएगा, तो मैं उसको सुधार दिया करूंगा। ठीक है, और ये 0 5 5 10 के 0 हाथ में रहे 1। आजकल तो ये जमाना है कि कान में ये भी लगा रहता है लोगों के, अब फटाफट फटाफट भाषण दिए चले जाते हैं, समझ रहे होंगे आप, देते हैं नेता लोग, या सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे चलता रहता है उसको देखकर बोलते हैं। ये जो आप न्यूज सुनते हैं ना, तो न्यूज में जो लोग बोलते हैं एंकर होते हैं, उनके सामने भी चलता रहता है ना। टीचर बड़ा बेचारा बड़ा अजीब होता है, उसके सामने कुछ नहीं चलता, ऐसे ही बैठे रहते हैं लोग घूरते हुए, है ना। क्या पढ़ा रहा, मैथ पढ़ा रहा है ना, क्या करें, मैथ पढ़ाते हैं तो ऐसे ही है। ठीक है, लाइव आएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे आपको, एसएसटी भी पढ़ाएंगे आपको, पढ़िए, थोड़ा धीरज रखिए। ये 5 और 5 10 के 0 हाथ में रहे 1, 2 और 1 3, 5 8, 5 13, 2 15 के 5 हाथ में रहे 1, 4 और 1 5, 7 12, 7 19, 2 21 और 8 29 और 3 32 के 2 हाथ में रहे 3, 3 6, 7 13, 7 20, 7 27, 9 36, 8 44, 6 50 और 3 53। चेक कर लीजिए 532500। जरा सी भी लाइन आपकी गड़बड़ होगी दाएं बाएं, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मैंने देखिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है। ठीक है, 5 5 10 के 0 हाथ में रहे 1, 2 1 3, 10 13, 2 15
कि 5 हाथ में रहे 1, 5 7 12 7 19 2 21 8 29 और 5 34 29 और 3 32 के 2 हाथ में रहे 3 3 6 7 13 7 20 7 27 और 9 36 और 14 50 और 3 53। ठीक है, माध्य बराबर बड़ा आसान सा सूत्र है, सम ऑफ fx1 बाई सम ऑफ fx1 क्या है, ये इसका टोटल 532500। क्या जी कहीं मिस्टेक है? नहीं है, वेरी गुड। आपको दरअसल जब पढ़ा रहा हूं तो क्लास भी चलती रहती है, इसीलिए अच्छी अच्छी आवाजें भी आप सुनते हैं। वैसे एक दो बच्चे बगल की क्लास में गए हैं, एक ही बार चिल्ला के बोलेंगे सर जाएं, जोर से बोलेंगे। अभी जो बगल में गए हुए हैं, ये 200, तो ये 20 से तो 20 कैंसिल हो गया, और इसको 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या करना है, आधा कर देना है। ये कर दिया आधा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4.5, 2662.5, यही है आंसर। इसमें रुपीस लिख देंगे तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही है। यहां भी रुपीस लिख दीजिएगा बहुलक में तो और मजा आ जाएगा, थोड़ा लगेगा कि एकदम खाने में सलाद भी दिया है, आंसर एकदम सटीक हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्नावली थी 14.2, 14.2। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जो वीवीआई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही करा रहा हूं। इसीलिए बड़े सब्र के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ बैठ के पढ़िएगा। एक बार में अगर नई बात समझ में आती है तो करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत जावत ते कहां निशान पड़ेगा, सिल पर पड़त निशान। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।